हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का माई पाठशाला चैनल पर। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डे 95 वोकैब्स का 95th डे है। 94 डेज यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। जेपी सर ने आपको 93 डेज तक कंप्लीट कराया। यहाँ पर कुछ दिनों के लिए जेपी सर अनअवेलेबल हैं, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, वहाँ पर उनकी जगह पर जो भी उनका वे है, क्योंकि उन्होंने ये सब चीज़ें प्रिपेयर करके उन्होंने ही भेजी हैं। उन्होंने मेरे को बोला है कि ये चीज़ें आपको कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि उनका एक फ्लो है। वो बोलते हैं कि उन्होंने जो भी चीज़ें बनाई हैं वो रुकनी नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी वर्क को, उनके वर्क को आगे कंटिन्यू करेंगे और जो भी चीज़ें हैं उनको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और जो वर्ड्स हैं वो हम लोग यहाँ पर सीखते रहेंगे। ठीक है, कोई भी वर्क रुकना नहीं चाहिए। एक्यूमेन को आप कैसे याद रखते हो मुझे नहीं पता, मैं अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं कैसे वर्ड्स को याद रखता हूँ। एक्यूमेन को कैसे मैं याद रखता हूँ, देखो मेरी इंग्लिश मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, हो सकता है बहुत सारी एरर्स आपको मिले, बट जो भी याद रखने के तरीके हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको अगर अच्छे लगे तो आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर वर्ड्स हैं सर, उनकी मीनिंग्स को भी सर ने लिखा हुआ है, आप उनको वहाँ से कॉपी कर सकते हो, वहाँ से उन चीज़ों को देख सकते हो और याद रख सकते हो। सर फिगर्स वगैरह भी बहुत सारे डालते हैं जिसके थ्रू आपको वो चीज़ें याद रहती हैं। ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है याद रखने का। बट इसमें कई बार क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे आप एग्जाम में देखते हो ना, तो वर्ड से रिलेट करते हुए फिगर आपको नहीं मिल पाता है। तो वर्ड से रिलेट करते हुए एक वर्ड जरूर आप सोच सकते हो, बट फिगर जरूरी नहीं होता है कि वो आपको याद आ जाए। तो इट डिपेंड्स, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप उस तरह से भी चीज़ों को याद रखो। देखो एक्यूमेन को आप कैसे याद रखो, एक्यूरेट मैन। एक्यूरेट मतलब कि जो हमेशा लगभग सही रहता हो, ऐसा मैन वो कैसे होंगे, चालाक ही होगा ऐसा आदमी जो हमेशा सही रहता हो। ठीक है, तो एक्यूरेट मैन से याद रख सकते हो एक्यूमेन को। और ये क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग, जो लोग कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, बहुत एक्स्ट्रा चालाकी के लिए सेंस यूज होता है। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या है, इंट्यूशन मतलब कि जिनको अंदर से चीजें पता चल जाती हैं, जिनको पहले से इंट्यूशन आ जाता है। इंट्यूशन को आप कैसे याद रखते हो, इंट्यूशन मतलब अंदर से जो चीजें फील आती है, इंट्यूशन आता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो इस तरह का आपका इंट्यूशन इसका सिनोनिम हो जाता है। क्योंकि एक्यूमेन का एक सेंस क्या होता है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रीजन। जो भी आप चीजें देखो उसको आप समझने की आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। कोई भी आप प्रोसेस देखो तो आप उसको देख करके समझ सको। ठीक है, तो एक्यूमेन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, इंट्यूशन। इंजेन्युइटी, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। इंजेन्युइटी मतलब कि चालाक जो व्यक्ति होता है। जीनियस से याद रखा था आपने, इंजीनियस। ठीक है, इंजीनियस याद रखा था तो उसी से ही बना हुआ है इंजेन्युइटी। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है, श्रूडनेस। श्रूडनेस को आप कैसे याद रखते हो, श्रूडनेस मतलब चालाक होता है, बल्कि एक्स्ट्रा चालाक होता है। इसका वर्ड धूर्त के सेंस में भी आता है, जो एक्स्ट्रा चालाकी करता है। ठीक है, इसको भी मैंने आपको बताया हुआ है, श्रूडनेस हो गया। इसका जस्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा, ये कैसे लोग हैं जो हर कार्य को इजीली कर सकते हैं, करेक्ट करते हैं, क्योंकि इनको इंट्यूशन आता है, ये हर चीज को समझ सकते हैं, एक्यूरेट है। ठीक है, तो इसका जस्ट अपोजिट कैसा हो जाएगा, जो इनएक्यूरेट होंगे, इनएप्टनेस। देखो एप्टनेस का मतलब क्या होता है, जो भी आप कोई भी कार्य आपको दिया जाता है आप उसको करेक्ट वे में कर सको। ठीक है, तो देखो एक्यूमेन का एक मीनिंग क्या होता है, कुशाग्र। हिंदी में जो लोग समझ रहे हैं वो लोग भी समझ लें कि कुशाग्र मतलब कि जो हर कार्य को बहुत तेजी से एडॉप्ट कर लेता है, चीजों को समझ लेता है और उसको करेक्ट वे में कर सके। इनएप्टनेस मतलब कि कोई भी कार्य आपको दिया जाता है, एप्टनेस का मतलब होता है कोई भी कार्य दिया जाए उसको आप अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंग कर सको। एकदम हो जैसे कहा जाए। एप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे का तैसा। ठीक है, तो एप्टनेस मतलब जैसे भी जो भी आपको कार्य दिया जाए उसको उसी अकॉर्डिंग कर दो। इनएप्टनेस मतलब कि उस कार्य को स्किल वे में नहीं कर पाना। ठीक है, इनएप्टनेस। इंपोर्टेंस का भी मतलब सेम होता है। पोटेंस मतलब क्या होता है, पावर, पोटेंशियल एनर्जी से आपको याद रहता है, जिसमें अंदर एनर्जी हो। इंपोर्टेंस मतलब जिसमें अंदर एनर्जी नहीं हो। इसका एक सेंस और भी क्या होता है कि जो किसी कार्य को अच्छे से नहीं कर पाए। ठीक है, इंपोर्टेंस मतलब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ही नहीं है, इंपोर्टेंस मतलब वो खाली है। ठीक है, तो इंपोर्टेंस है किसका, आपका एंटोनिम हो गया एक्यूमेन का, नॉट अच्छे से कोई कार्य को अच्छे से नहीं कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका वर्ड क्या है, इनेबिलिटी। तो जो एबल नहीं है किसी भी कार्य को अच्छे से करने के लिए, ये आपका वर्ड क्या हो जाएगा, इनेबिलिटी। ठीक है, इसका यूजेस कैसे, ही लैक्स द स्किल्स और द पॉलिटिकल एक्यूमेन। पॉलिटिकल एक्यूमेन मतलब कि आपके पास कैसी एकाग्रता होनी चाहिए, पॉलिटिकली, आपको पॉलिटिकली चीजों का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ऑफ द पॉलिटिकल एक्यूमेन टू कैंपेन, उसे कैंपेन करना नहीं आता है। ये किसके बारे में बात हो रही है, आई होप आप लोग समझ गए हो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या हो गया, नेक्स्ट आपका वर्ड क्या है, स्टोइसिज्म।
स्टोइसिज्म मतलब क्या होता है, जैसे जो साधु संत वगैरह होते हैं ना, वो कैसे रहते हैं, स्टोइक रहते हैं। स्टोइक का एक अर्थ भी क्या होता है, वैरागी। वैरागी के लिए ये वर्ड यूज होता है स्टोइक। स्टोइक को आप याद रख सकते हो स्टोन जैसा, स्टोन, ठीक है। स्टोन कैसा होता है, पत्थर कैसा होता है, एकदम उस पर कोई भी किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता है। तो स्टोइक का भी मतलब क्या है कि कितना भी पेन या हार्डशिप होती है, वो जो उनके अंदर फीलिंग है वो उसको डिस्प्ले नहीं करते हैं और ना ही कोई कंप्लेन करते हैं। तो पत्थर भी कैसा होता है, धूप में भी पड़ा रहता है, बरसात में भी पड़ा रहता है, गर्मियों में भी पड़ा रहता है, हर तरह से वो एक ही जैसा रहता है, उसकी कोई भी फीलिंग हमें नहीं दिखती है। तो स्टोन से याद रख सकते हो आप स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म वैसे इसका अर्थ क्या होता है, वैराग्य। जिनको वैराग प्राप्त हो जाता है, जिनको कोई भी फर्क फिर नहीं पड़ता है, उनको दुख हो या सुख हो वो एक ही तरह का रहता है, उनकी चेहरे पर आपको फीलिंग्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड कैसे हो जाएंगे, सिनोनिम इम्पैसिविटी। इम्पैसिविटी मतलब इम्पास से मतलब क्या होता है, रुका हुआ। जब पानी कहीं पर रुक जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कौन सी कंडीशन में आ गए, इम्पास से कंडीशन में, मतलब रुका हुआ, वो पास नहीं कर रहा है, वो क्या हो गया, इम्पास, मतलब कि रुक गया है एक ही जगह पे। तो इम्पैसिविटी मतलब कि एक ही जैसा उसका फीलिंग रहे, तो इम्पैसिविटी हो गया मतलब कि वो कैसा हो गया, बहुत कठोर हो गया। तो इसका और सिनोनिम क्या है, सॉबरिटी। सॉबरिटी से देखो कैसे बना है, सॉबर से बना है। सॉबर का मतलब क्या होता है, दुखी या फिर गंभीर। गंभीर सिचुएशन के लिए वर्ड होता है। तो गंभीर सिचुएशन में लोगों की फीलिंग्स कैसी रहती हैं, शांत रहती है, जो भी है उनके मन में रहता है, चेहरा कैसा एकदम गंभीर एक जैसा ही बना रहता है। तो सोबर से बना है सोब्राइटी। सोब्राइटी का मतलब भी क्या हो गया कि स्टोइसिज्म। सिनोनिम हो गया सोब्राइटी का एसिटिक। देखो एसिटिक का भी मतलब क्या होता है, एसिटिक का मतलब होता है जो भी आदमी कैसा रहता है, एकदम साधुओं जैसा रहता है, एसिटिक। एसिटिक को याद रखने के भी बहुत सारे तरीके हैं। एसिटिक को याद रखो आप एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड मतलब क्या होता है, विनेगर। विनेगर यानी कि क्या, जो सौर टेस्ट होता है। विनेगर को आप डायरेक्टली टेस्ट करो कैसा होता है, बहुत अजीब सा टेस्ट होता है। तो जिसकी लाइफ में कोई भी टेस्ट नहीं है, या फिर वो क्या कह दो कि उसने अपनी लाइफ में सभी तरह के टेस्ट से हट गया, उसके लाइफ में अब कोई टेस्ट नहीं रह गया है, तो वो कैसा जीवन जी रहा है, स्टोइक जीवन जी रहा है, वैराग्य के जैसा जीवन जी रहा है, या फिर साधु संतों जैसा जीवन जी रहा है, ठीक है। तो ये वर्ड आपका क्या हो गया, एसिटिक। इसके जस्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एफिनिटी। अब जिन लोगों को अपने रिश्ते नातेदारों से कोई फर्क नहीं पड़ता है वो हो गया स्टोइक, और जिनको बहुत ज्यादा स्नेह है, एफिनिटी मतलब स्नेह या फिर प्यार है किसी से, तो वो क्या है, एफिनिटी है उनकी, रिलेशंस में क्या है, एफिनिटी है, प्रेम स्नेह भाव है। तो ये आपका वर्ड हो जाएगा इसका जस्ट एंटोनिम। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, सिंपैथी है, आपको रिलेशंस में एक दूसरे के लिए क्या है, सिंपैथी है, या फिर लिवलीनेस। लिवलीनेस का मतलब क्या होता है कि जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है, जो बहुत खुश रहता है, लिवलीनेस है ना। बोलते हैं कि घर के जो छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे घर को एकदम लिवली बना देते हैं, बहुत ज्यादा मतलब लिविंग लगने लगता है कि हाँ कुछ है। वरना बड़े बूढ़े अगर रहते हैं तो वो लोग क्या एकदम शांत रहते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि घर में लोग हैं भी या नहीं। तो बच्चों से ही क्या है घर बनता है। लिवलीनेस मतलब कि क्या, आपका सेंस आ गया कि बहुत ज्यादा खुश या चहल पहल करते रहे। और इसका जस्ट अपोजिट क्या है आपका, स्टोइसिज्म, या फिर आपका इम्पैसिविटी, सोब्राइटी या एसिटिक। एसिटिक यानी कि कैसा, आपको याद रखना है विनेगर यानी कि सॉर टेस्ट, उनके लाइफ में कोई भी अब टेस्ट नहीं रह गया। तो इसका जस्ट अपोजिट आपका हो गया लिवलीनेस। नेक्स्ट आपका वर्ड क्या है, नेक्स्ट आपका वर्ड है एनिमस। एनिमस आप लोग बहुत सारे लोगों को याद रहता है। एनिमस को आप किससे याद रखते हो, एनिमी से। एनिमी से ये वर्ड आपको याद रहेगा, एनिमी से वर्ड याद रखते हैं वो एनिमस। एनिमस मतलब ये बहुत एक्स्ट्रा एक वर्ड है, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत हाई फीलिंग्स जगा देना, कैसी, बहुत ज्यादा हाई एनिमी की या हेट्रेड की फीलिंग को, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा मतलब दानव आदमी बन जाता है। तो यहाँ पे दानव का एक फोटो भी लगा हुआ है कि बहुत ज्यादा एनिमस मतलब कि बहुत ज्यादा कैसी फीलिंग, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक या इल फीलिंग, मतलब किसी को बहुत ज्यादा बुरे से गुस्सा आना किसी के ऊपर, तो इस तरह का सेंस होता है एनिमस का। तो इसका एक सेंस क्या है, ग्रज, मतलब मन में जो भी ग्रज है किसी के लिए, ग्रज को भी आप लोग क्या बोलते हो कि ग्रज है किसी के, जैसे आपके लिए किसी ने बुरा कर दिया लेकिन आप उसके खिलाफ बहुत मन में तो है बट कुछ कर नहीं रहे हो, तो मन ही मन में वो क्या होती है, उसके लिए ग्रज रहती है, बहुत बुरी फीलिंग्स, ठीक है। तो इल फीलिंग्स को आप क्या बोलते हो, ग्रज होना, या फिर हॉस्टिलिटी। एनमिटी तो आप सीधे से याद रख सकते हो एनमी से ही, तो ये भी आपका एनमिटी का मतलब क्या हो गया, एनमी जैसी फीलिंग्स होना किसी के लिए। हॉस्टिलिटी कैसे याद रखते हो, किसी को हॉस्टाइल बना के या फिर बंधक बना करके रखना, किसी को आपने अपने हॉस्टल में क्या बांध करके रख दिया, तो हॉस्टाइलिटी मतलब क्या हो गया कि बंधक बना करके रखना। हॉस्टिलिटी भी इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया, किसी के साथ कैसा व्यवहार करना, बहुत बुरा व्यवहार करना, वो हो गया हॉस्टिलिटी।
तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना। कंपेनियनबिलिटी, कंपेनियनबिलिटी मतलब जो भी आपका कंपेनियन है उसके साथ आपको अच्छा बिहेव करना, या फिर फ्रेंडशिप, बहुत अच्छे से दोस्ती यारी हो गई, या फिर इंटीमेसी, जो भी आपकी दोस्ती यारी है वो उसकी जो नजदीकियां हैं वो कैसी बढ़ने लगी। तो इंटीमेसी, इंटीमेसी का मतलब क्या होता है, नजदीकियां बहुत ज्यादा जब बढ़ने लगती है तो इंटीमेसी, उनके बीच की जो दोस्ती है वो और अच्छी मजबूत होने लग जाती है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए किसके, एनिमस या फिर एनमिटी, हॉस्टिलिटी, ग्रज के आपके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, कंपेनियनबिलिटी, फ्रेंडशिप या फिर इंटीमेसी। नेक्स्ट आपका वर्ड क्या है, नेक्स्ट आपका वर्ड है स्पेसियस। देखो स्पेसियस को आप याद रखो सस्पिशियस, सस्पिशियस से याद रखोगे तो सस्पिशियस मतलब क्या है, आप डाउट करोगे जो भी चीज पे। तो अगर आपको कोई भी आपकी कोई भी बड़ाई करता है कैसे, सस्पिशियस वे में, तो आप क्या, स्पेसियस वे में, तो आप हो जाते हो सस्पिशियस। मतलब आप जान जाते हो कि जो भी ये बड़ाई कर रहा है किसी काम के लिए कर रहा है, और बाकी ये जो बड़ाई कर रहा है तो झूठी ही बड़ाई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मिसलीडिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि गलत डायरेक्शन में ले जाने वाला है, मिसलीड करने वाला है। ठीक है, मिसलीडिंग हो गया। या फिर इसका मतलब क्या है, एरोनियस, मतलब क्या है, एरर्स से फुल है, गलतियों से भरा हुआ है, एरर से भरा हुआ है। या फिर कैप्सियस, कैप्सियस का मतलब भी क्या होता है, भ्रांतिपूर्ण, मतलब जिसमें क्या है, कुछ गलती है या कुछ गलत डायरेक्शन में वो लेकर के आपको जा सकता है। तो स्पेसियस क्या होता है, वो ऐसी बड़ाई होती है, ऐसी आपकी तारीफों के पुल बांधे जिससे कि आपको खुद ही पता चल जाए कि यार ये तो ऐसा तो मेरे अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्पेसियस क्या है, सुपरफिशियली प्लॉजिबल, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ही आपके ऊपर बांध दिया जाए कि आपसे तो अच्छा कोई है ही नहीं, आपसे सुंदर कोई है नहीं, तो इसका क्या हो गया, सुपरफिशियली प्लॉजिबल, मतलब आपको पता चल जाए। प्लॉज मतलब क्या होता है, देखो प्लॉज मतलब क्या, आप ताली बनाते हो, अप्लॉज करते हो, तो ये क्या है, प्लॉज मतलब किसी के लिए ताली बजाना या फिर उसकी प्रशंसा करना। इस तरह से आप याद रखो अप्लॉज से। सुपरफिशियली प्लॉजिबल मतलब किसी की सुपरफिशियली जो एक लेवल है उससे भी ज्यादा निकल गए और उतनी ज्यादा तारीफ करना, बट एक्चुअली रॉन्ग, और असल में जो क्या है, रॉन्ग है, गलत है। तो ये आपका वर्ड होता है स्पेसियस, इसको याद रखो सस्पिशियस से, मतलब आपको खुद ही से संदेह हो जाए कि ये जो बोल रहा है तो सही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका वर्ड हो गया। इसका एंटोनिम कितना हो जाएगा, लॉडेटरी। लॉडेटरी का मतलब भी क्या होता है, तारीफ करना, लॉर्ड करना, सब किसी की क्या तारीफ करना, लॉर्ड करना या फिर तारीफ करना, प्लॉज करना, ये सभी क्या वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं तारीफ करने के। प्लॉज करना, लॉर्ड करना, ये हो गया तारीफ। अप्रेजल या प्रेजफुल मतलब तारीफ करना। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री भी क्या होता है, तारीफ करना। ठीक है, देखो दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जो होता है पूरक, पूरक यानी कि जो भी आपका एंगल होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक होता है आपका क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि बड़ाई करना। तो इसको आप ऐसे याद रखो कि आई जहां पर आएगा, आई से आएगी बड़ाई। ठीक है, आई है तो बड़ाई है, अगर ई है तो वो कैसा है, एंगल के लिए आया है। 180 डिग्री जब सम होगा तो वो क्या होगा, संपूरक कोण के लिए यहाँ पर है, या फिर कुछ ऐसी चीज जो दो मिल करके कंप्लीट बनती है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि एंगल के बारे में बात होगी, लेकिन अगर आई आ गया तो कॉम्प्लीमेंट्री इसका मतलब क्या है, बड़ाई या फिर तारीफ करना। तो आई से आई बड़ाई। ठीक है, अगर आई वर्ड में है तो इसका मतलब क्या है कि वो तारीफ के सेंस में वो वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, दिस आर्गुमेंट इज रादर सस्पिशियस देन साउंड। साउंड का मतलब क्या होता है, अच्छे के सेंस में यूज होता है। साउंड आप बोलते हैं साउंड स्लीप लेना, अच्छी नींद आपको लेनी चाहिए। तो इज रादर स्पेसियस देन साउंड, आपका जो ये आर्गुमेंट हुआ वो कैसा हो गया, स्पेसियस हो गया। आपने कुछ ज्यादा ही तारीफें कर दी हैं बजाय कि आपको जो बात सही थी वो करने की। ठीक है, तो ये आपका सेंस हुआ किसका, स्पेसियस वर्ड का। नेक्स्ट आपका जो लास्ट वर्ड है वो क्या है, नेक्स्ट वर्ड है आपका पर्स्पिकेशियस। देखो पर्स्पिकेशियस जो वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। इसका जो यूज होता है वो किस सेंस में होता है, जो जिनका मेंटल लेवल बहुत हाई होता है। ठीक है, जो जिनका मेंटल परसेप्शन बहुत हाई होता है, जो बहुत ही मतलब बेस्ट सेंस में आप मान सकते हो, बहुत थोड़े से लोगों के लिए ये यूज होता है। जैसे कि ये यूज किसके लिए हुआ, इन भाई साहब के लिए। कौन है, एक बहुत बड़े स्पाई हैं, इनका नाम आप लोग कमेंट करना क्या नाम है इनका, आई होप बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो ये किसके लिए यूज होता है, जिनका मेंटल लेवल क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई। ठीक है, तो मेंटल लेवल जिनका हाई होगा वो क्या है, डिसर्निंग पावर। डिसर्न मतलब विवेक की पावर, वो डिसाइड करने की जो पावर है वो बहुत हाई होती है इन लोगों की। पर्स्पिकेशियस मतलब कि जो बहुत ही ज्यादा कैसे हैं, विद्वान हैं, इंटेलिजेंट हैं
और इनमें बहुत सारी खूबियां होती हैं। कैसी क्या क्या खूबियां होती हैं? हैविंग कीन मेंटल परसेप्शन, वो चीजों को समझ लेते हैं, परसेप्शन, उनका जो परसेप्शन होता है वो कैसा होता है, बहुत अच्छा, ठीक है। एंड अंडरस्टैंडिंग, और उनकी जो समझ होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो डिसर्निंग पावर, डिसर्निंग मतलब विवेक की जो पावर है वो बहुत अच्छी होती है। इसके बाद क्या, जुडिशियस, वो डिसीजंस लेना जानते हैं, वो डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। और क्या है, एस्ट्यूट, एस्ट्यूट को आप कैसे याद रखते हो, स्ट्यूपिड, स्ट्यू से आपको जो सबसे पहला वर्ड बनता है वो बनता है स्टूपिड, और ए अगर पहले लगा दिया जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट। तो इसका जस्ट अपोजिट यानी कि एस्ट्यूट, एस्ट्यूट मतलब कि जो बहुत ज्यादा चालाक है, ठीक है। तो ये वर्ड यूज होता है चालाक के सेंस में, चालाक। जुडिशियस मतलब कि जो जुडिशियस मतलब जो डिसीजंस ले सके। जुडिशियल, जुडिशरी क्या होती है, आपकी न्याय व्यवस्था, यानी कि जो न्याय देती है। तो जुडिशियस ये क्या होता है, जो न्याय दे सके। या डिसर्निंग यानी कि इनकी जो विवेक की पावर है बहुत अच्छी। तो इनका जस्ट अपोजिट यानी कि एंटोनिम क्या हो जाएगा, इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मतलब जो हर चीज को इग्नोर कर देता है, ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, अज्ञानी, इसको किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है। तो ये हो गया आपका अज्ञानी। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो बड़ा सा एंगल होता है। तो इसको आप याद रखो किसी के भी मुंह से, आप याद रखो कि जो अपना मुंह जितना ज्यादा खोलते हैं जो लोग, वो लोग कैसे ऑब्ट्यूज यानी कि अज्ञानी होते हैं, उनको चीजों का नॉलेज नहीं होता है। मूर्ख के लिए भी ये वर्ड यूज होता है ऑब्ट्यूज। तो जितना छोटा एंगल यानी कि एक्यूट एंगल, जितना छोटा एंगल, जितना छोटा मुंह जो आदमी खोलता है वो कैसा है। ये गर्ल्स में आपने जनरली सुना भी होगा कि आप गर्ल्स की एज या फिर इस तरह से रिलेट करते हैं कि मुंह अगर बहुत ज्यादा कोई खोलता है तो वो क्या है, उतना ज्यादा विद्वान नहीं है, उतना ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस को नहीं शो करता, ठीक है। अगर मुंह ज्यादा खुलता है तो आपने बिग बॉस में आई थिंक ये चीज बहुत ज्यादा, जब एक बार बहस हुई थी तो ये चीज आपने देखी होगी शिल्पा शिंदे और उनके बीच में। तो वहां पर उसने आपको ये वर्ड यूज हुआ था कि आपका जितना मुंह खुलता है उससे आपको पता चलता है कि आपका इंटेलिजेंस कितना है, ठीक है। तो उस तरह से भी ये चीजें याद रहेंगी कि ऑब्ट्यूज यानी कि जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस मतलब क्या होता है, ऑब्लिवियन आपने आई होप मूवी देखी होगी। ऑब्लिवियन मतलब कि जो भूल जाता है कि वो कहां पर है, वो पूरा स्टेट फॉरगेट कर जाता है कि वो इस समय कहां पर है। तो ऐसा व्यक्ति भी कैसा है, उसको चीजों का याद ही नहीं रहता है, वो हर चीज भूल सकता है। ऑब्लिवियन स्टेट मतलब कि जो पूरी तरह से भूल गया कि वो किस स्टेट में था और अभी सडनली किस स्टेट में आ गया, ठीक है। तो ये ऑब्लिवियस था, अज्ञानी हो गया इसका सेंस। अब आपका नेक्स्ट क्या है, आपको आएगा एक छोटा सा टेस्ट। अगर आपने वर्ड्स को सीखा है तो आप उनको क्या करो, एक बार अपना टेस्ट करो कि कितने वर्ड्स आपको याद रहे। पर्सपिकेशियस मतलब क्या है, बहुत ज्यादा आपका ज्ञान वाला व्यक्ति है तो ये क्या कर सकता है, इसके लिए वर्ड आएगा जुडिशियस। जुडिशियस मतलब कि जो डिसीजन मेकिंग पावर जिसमें है। नेक्स्ट आपका वर्ड क्या है, एक्यूमेन। एक्यूमेन मतलब क्या है, चालाक। तो चालाक के लिए वर्ड क्या आ जाएगा, श्रूडनेस। श्रूडनेस मतलब क्या होती है, एक्स्ट्रा चालाकी। नेक्स्ट आपका वर्ड क्या है, स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म यानी स्टोन लाइक। स्टोन लाइक मतलब कि जो कैसा है, पत्थर जैसा है, जिसमें चेंजेस नहीं आए। तो पत्थर जैसा क्या हो जाएगा आपका, स्टॉइक। एसिटिक, एसिटिक क्या हो जाएगा, जो जिसके लाइफ में कोई भी टेस्ट नहीं रह गया। पर्सपिकेशियस का क्या आया था, जुडिशियस। एक्यूमेन का क्या आया था, श्रूडनेस। नेक्स्ट आपका वर्ड क्या है, स्पेसियस। स्पेसियस मतलब सस्पिशियस। सस्पिशियस मतलब कि जिसके ऊपर आप डाउट करो, जो भी आप बात बोल रहे हैं वो कैसी होगी, कंफर्म नहीं है कि वो तारीफ कर भी रहा है या फिर सिर्फ और सिर्फ झूठे ही पुल बांधे जा रहा है। तो इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, कैप्सियस। और लास्ट वर्ड क्या है, एनिमस। एनिमस का आप कैसे याद रखोगे कि जो भी इल फीलिंग है किसी भी व्यक्ति के लिए या फिर ग्रज जो है, ठीक है। तो ये आपका वोकैब था और आई होप कि आपने सभी ये जो टेस्ट था इसको करेक्ट अपने अकॉर्डिंग ही मिला लिया होगा और करेक्ट आंसर आपने निकाल लिया होगा, ठीक है। तो ये आज का सेशन यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई वगैरह करते रहो और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।